टूनपुर बहुत ही सुंदर गांव है। गांव के चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और बीच में हरे भरे खेत लहलहाते हैं। बहुत समय पहले गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था करण। करण इतना आलसी था कि सुबह सूरज निकलने के बाद भी खर्राटे भरता रहता था। उसके पिता जो एक मेहनती किसान थे, अक्सर उसे डांटते रहते थे। करण उठ जा, देख सूरज सिर पर आ गया और तू अभी भी सो रहा है, ऐसे कैसे चलेगा रे मेरे लाल। उसके आलसीपन और निकम्मेपन के लिए सिर्फ उसके पिता ही नहीं बल्कि गांव के सभी लोग उसको ताने मारते रहते। उससे कहते, अरे करण, तुम्हारा तकिया कहाँ है? तुमसे ज्यादा मेहनत तो तुम्हारा तकिया करता है। भाई, तुम्हारी तो नींद भी तुम्हें देखकर ऊब जाती होगी। एक दिन उसे भला बुरा कहते कहते पिताजी ने डांटते हुए घर से निकलने की धमकी दे डाली। इस बार की डांट कुछ ज्यादा ही पड़ गई तो करण गुस्से में गांव की सबसे पुरानी पहाड़ी की ओर चल पड़ा। ये पहाड़ी बूढ़ी पहाड़ी कहलाती थी क्योंकि यहाँ गांव के सबसे पुराने पेड़ और एक छोटा सा मंदिर था। करण वहाँ जाकर एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया और अपनी किस्मत को कोसने लगा। वो भगवान को दोष देते हुए कह रहा था, भगवान ने सबको टैलेंट दिया, मुझे बस नींद देने में ज्यादा उदार हो गए। भगवान ने ही तो सब लिखा है ना, तो अगर मैं सो रहा हूँ तो ये भी उसी की मर्जी है। मुझे ऐसा बाप और ऐसा परिवार क्यों ही दिया भगवान? क्या मैं इतना बुरा हूँ? तभी उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। पत्थरों के बीच मिट्टी में आधा गड़ा हुआ एक पुराना सा लकड़ी का संदूक था। वो दिखने में तो मामूली था, लेकिन उससे एक हल्की सी चमक निकल रही थी। करण ने उत्सुकता से उसे खोला। जैसे ही ढक्कन ऊपर उठा, एक सुनहरी रोशनी निकली और चारों ओर फैल गई। उस रोशनी के साथ एक मधुर धीमी आवाज गूंजी, मैं वो शक्ति हूँ जो बिगड़े काम बनाती है, लेकिन याद रखना मेरा दुरुपयोग मुझे कमजोर कर देगा। करण पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। बिगड़े काम बनाना, उसने सोचा। अगले ही दिन उसने इस शक्ति का पहला प्रयोग किया। गांव के एक किसान रामू चाचा की बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया था। करण ने रामू चाचा से कहा, चाचा मैं कोई मदद करूं? तो हंसते हुए बोले, रहने दे बेटा, तेरे आराम के देवता कहीं नाराज ना हो जाएं। करण को उनका ये मजाक बुरा लगा, लेकिन तभी उसने संदूक को याद किया और देखते ही देखते जोरदार बारिश होने लगी। बारिश के पानी से सारा कीचड़ बह गया और पहिया बाहर आ गया। रामू चाचा खुशी से झूम उठे, लेकिन उन्हें अब तक करण के जादू का एहसास नहीं हुआ। धीरे धीरे करण ने गांव के लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। किसी की गाय खो गई थी तो किसी के खेत में पानी नहीं आ रहा था। करण संदूक की शक्ति से सब ठीक कर देता। जल्द ही उसकी ख्याति न केवल पूरे टूनपुर में बल्कि आसपास के सभी गांवों में फैल गई। लोग उसे जादूगर करण कहने लगे। लोग करण को मनचाहा इनाम देते। उसे कई लोग अपनी जमीनें तक दान में देकर चले गए और उसने गांव के बाहर एक बड़ी सी पशुशाला बना ली जिसमें बहुत सारे जानवर रहते थे। अब वो पहले जैसा आलसी करण नहीं रहा था, बल्कि गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया था। समय के साथ करण के अंदर अहंकार आ गया। वो अब छोटे लोगों के बीच बैठना या उन्हें समय देना पसंद नहीं करता था। वो केवल अमीर लोगों के काम करता जो उसे और धन देते थे। जैसे जैसे उसका लालच बढ़ता गया, संदूक की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। रोशनी हल्की पड़ने लगी और आवाज धीमी हो गई। एक शाम जब संदूक से कोई रोशनी नहीं निकली तो करण घबरा गया। वो दौड़ता हुआ उसी बूढ़ी पहाड़ी पर वापस गया। जब वो शक्ति को फिर से जगाने की कोशिश कर रहा था तो उसके मन में वो सारे गलत काम घूमने लगे। उसे महसूस हुआ कि उसने शक्ति का सदुपयोग करने के बजाय उसका उपयोग सिर्फ अपने लालच को पूरा करने के लिए किया था। उसका मन पछतावे से भर गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने संदूक के पास बैठकर कांपते हाथों से कहा, ओ अद्भुत शक्ति, अगर तू मेरी आवाज सकती है तो मुझे एक बार और माफ कर दे। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। मैं भूल गया कि शक्ति का अर्थ दूसरों से ऊपर उठना नहीं बल्कि दूसरों को ऊपर उठाना होता है। अचानक संदूक से हल्की रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी पहले नीली फिर सुनहरी हो गई। हवा में वही मधुर स्वर गूंजा, करण, शक्ति का अर्थ दया है और दया का अर्थ विनम्रता। तूने जब लोगों के लिए किया तब मैं पूर्ण थी, जब तूने अपने लिए किया तब मैं मौन हो गई। करण की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, अब मैं सिर्फ दूसरों के भले के लिए काम करूँ ना, बिना किसी लालच के।
इतना कहना था कि संदूक चमकने लगी, धड़ाम, और फिर शांत हो गई। अगली सुबह जब करण ने आंखें खोली तो पहाड़ी पर कोई संदूक नहीं था, केवल एक छोटी सी चमकीली चाबी और एक पत्ते पर लिखा संदेश था। सच्ची शक्ति उस दिल में रहती है जो दूसरों के लिए धड़कता है। तुम्हारी मेहनत ही वो शक्ति है। करण उस दिन से गांव लौट आया। उसने मेहनत करना चालू कर दिया। अब वो लोगों की मदद अपनी मेहनत से करता। वो अपनी संपत्ति से जरूरतमंदों की मदद करता। अपनी पशुशाला को गांव के सभी जानवरों का चारागाह बना दिया, जहां बीमार जानवरों का मुफ्त इलाज और गांव के सभी जानवरों को भरपूर चारा मिलता रहता। उसने सबको सिखाया, शक्ति चाहे जादू की हो या ज्ञान की, उसका मूल्य तभी है जब वो सबके भले में लगे। गांव के बच्चे उसे अब करण भैया कहकर बुलाते थे, क्योंकि वो अब सबकी मदद करता था और हमेशा मुस्कुराता रहता था। और जब भी कोई पूछता, भैया वो चमत्कारी संदूक कहाँ गया, करण मुस्कुराकर कहता, अब वो संदूक मेरे दिल में रहता है और शायद तुम्हारे दिल में भी। और इस तरह आलसी करण एक सच्चा और दयालु व्यक्ति बन गया, जिसने सीख लिया कि सच्ची खुशी स्वयं की मेहनत और दूसरों की मदद करने में है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।